सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें अपन एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो कि हार्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो अपन इस सीरीज में कर रहे हैं। तो मैंने इसके 2 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं, अभी ये तीसरा लेक्चर है। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में लगभग 73 डेज का टाइम बचा है और आज एसएससी फेज 13 का जो नोटिफिकेशन वो आउट हो चुका है। तो आप देख लेना और टाइम से फॉर्म फिलअप कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और फ्रेंड्स इसमें मैंने डीआई के क्वेश्चन भी डाले हैं, तो शुरू करते हैं आज इसके इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है इन 7 देशों का प्रति एकड़ औसत उत्पादन मिलियन टन में क्या है। मिलियन टन में इन 7 देशों का औसत उत्पादन क्या है, ये पूछा गया है। तो क्या करना अपने को, सबसे पहले इनका सम कर देना। तो ये कैसे करेंगे, इनका सम डायरेक्ट करो, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगाना इनमें। 300 और 200 500 600 200 800 और 100 ये 900 और ये 1000। तो टोटल कितना हो गया 1000। बाकी जो है उनको वैसे जोड़ लेंगे, जैसे 250 यानी 50 यहाँ से जोड़ेंगे, तो इनको अलग जोड़ लो फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। 50 62 72 50 62 72 और ये कितना है 82 और 4 86 जोड़ लेता हूँ इसको, और ये तुम्हारा 20। तो टोटल कितना आ जाएगा इसका, इनका सम करेंगे तो 6 और 4 10, 10 की 0 कैरी 1, 8 और 2 10, 10 और 7 17 और 17 और 6 23 और 5 28 और 1 29। ये आ गया 290 और 1000 वो रहा, तो टोटल कितना हो जाएगा 1290। 1290 और 1290 में इनका एवरेज पूछा तो अपन 7 का डिवाइड कर देंगे, तो 7 एक कम 7, बच गया कितना 5, उतार लिया 9, तो कितना बन जाएगा 7 2 8 56। तो 8 बार जाएगा और एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 1 8 से स्टार्टिंग है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास में, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अगला दिया गया 3 अधिकतम उत्पादन वाले देशों और 3 न्यूनतम उत्पादन वाले देशों के औसत प्रति एकड़ उत्पादन के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। तो देखिए इनका मैक्सिमम वाले 3 तो ये रही 1 2 और ये 3, तो इनका सम कितना हो जाएगा 550 और 272। 550 और 272 कितना हो जाएगा ये, आप बोलोगे 2 7 और 5 12 का 2 और 5 और 2 7 और 1 822। और मिनिमम कौन से हैं, मिनिमम एक तो ये रहा और ये रहा। तो इनका सम कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 104 और 120, ये हो गया 224 224 और 82 और आप इसमें ऐड कर देना, कितना बन जाएंगे ये 4 2 6 8 और 2 10 और 2 और 1 3 306। और इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा 2 चौके 8 2 1 कम 2 2 1 कम 2, और इसमें देंगे तो 2 1 कम 2 बच गया 1 2 5 10 और 2 3 6 153। ये एक बार और 3 से जाएगा, देखो 4 और 2 6 3 से कट रहा है, ये भी 3 1 कम 3 कितना बन गया और 1 बच गया और 1 3 3 9 और कितना बच गया 2 और 1 3 7 21 137। और इधर कितना आएगा 3 5 है और 3 1 कम, 137 और 51, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन का कुल प्रति एकड़ उत्पादन शेष सभी देशों के कुल प्रति एकड़ उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो भारत और चीन का, का कितना है आप बोलोगे 300 और चाइना का कितना है 272। तो ये कितना हो गया 300 और 200 572, ये तो हो गया भारत का और चाइना का। और शेष कितना हो गया, अभी अपन ने टोटल निकाला था 1290 था, तो इसमें से आप 572 घटा देंगे, कितना बचेगा आप बोलोगे 10 में से 2 जाएंगे तो 8 और 8 में से 7 जाएंगे तो 1 और 12 में से 5 जाएंगे तो 7, 718। तो ये 718 का कितना प्रतिशत है, यही देखना अपने को। यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, तो ये देखो लगभग कितने टाइम जाएगा। आप इसका टेबल अपने को निकालना है। 700 दूनी 1400, 700 1400 2100 2800, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। तो 8 बार जाएगा ये, लगभग कितने बार जाएगा 8। ये कितना बनेगा 5600, एक तो पूरा 5600 और 18 संत 126 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये लगभग कितना जाएगा, कितना बन जाएगा 6 2 7 5 5726। तो 5772 से तो 5726 यानी लगभग 7 टाइम्स जाएगा और आगे 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर अपना 4 हो जाएगा।
आया समझ में? नेक्स्ट, दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक वर्ग है और एस आर टी एक समबाहु त्रिभुज है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन अगर अपने कर लेते हैं तो आपका मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इस बार लेवल थोड़ा सा हाई देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस की एक वर्ग है और एस आर टी एक समबाहु त्रिभुज है। एस ओ आर का माप क्या पूछा? इसने पूछा एस ओ आर का माप, मतलब ये वैल्यू, इसका एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल कितना बनेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये तो पता है कि ये जो एस क्यू है ये क्या है, एस क्यू है डायगोनल, और डायगोनल जो है वो 45 एंगल में डिवाइड करता है। तो ये एंगल अपने पास में कितना आ गया, ये अंदर वाला ये वाला एंगल, तो आप बोलोगे ये है अपने पास में 45 डिग्री का। और ये क्या है, ये एक एस टी आर, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका ये वाला एंगल कितना बनेगा, आप बोलोगे इसका ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो इसने पूछा एस ओ आर की माप, अगर ये 45 है तो ये भी 45 रहेगा, क्योंकि ये वाला पूरा 90 बनता है इसमें, एस क्यू आर ये पूरा 90 बनेगा, तो ये 45 हो जाएगा। अब एक ट्राइंगल के अपने पास में कितने एंगल आ गए, दो एंगल आ गए, 45 और 60। तो एस ओ आर कितना जाएगा, एस ओ आर, एंगल एस ओ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना बनेगा 105, यानी 180 में से अपन 105 घटा देते तो अपने पास में कितना आ जाएगा 75 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, दिए गए चित्र में समबाहु त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यू टी बराबर पी क्यू बराबर 2 और पी टी पैरेलल है एस आर। तो समलंब पी क्यू आर एस, ये ट्रेपेजियम दिया गया है, इसका आंसर अपने को निकालना कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। ये आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, बाकी मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको ये ट्राइंगल जो दिया गया है इसमें क्यू टी बराबर पी क्यू दिया गया है। पहले तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, सॉरी एक मिनट ये जो दोनों साइड्स हैं ये दोनों इक्वल हैं, आई मीन टी क्यू और पी क्यू दोनों बराबर दिए गए हैं। पी क्यू अगर 2 है, देखो यहाँ से रेशियो देखो, पी क्यू अगर 2 है, पी क्यू का पी एस से रेशियो निकाल लो आप, पी क्यू का पी एस से रेशियो तो कितना आ जाएगा 2:1। अगर पी क्यू 2 है तो पी एस कितना है 1, तो पी क्यू को मैं अगर 2 मानता हूँ तो ये भी 2 जाएगा, और उस केस में पी एस 1 है तो ये कितना है 1। ठीक है, अब पूछा इसने, अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, और ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल, और अपने को पता है पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा गैप कितना होता है, पैरेलल लाइन के बीच में गैप हमेशा बराबर होता है, तो ये भी गैप 1 ही रहेगा, तो ये गैप भी कितना रहेगा 1। और अपने को पता है ये पूरी 3 है, क्योंकि नीचे वाली लाइन भी पूरी 3 है, तो अगर ये 3 है तो ये कितना है 2। अपने को यहां से ये समझ में आ गया कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना ये वाला, इसको मैं यू नाम दे देता हूं, आर यू एस, और ये पी क्यू टी, ये दोनों बराबर ट्राइंगल हैं। तो क्यों ना अपन क्या करें, पूरे ट्राइंगल का आई मीन पूरे इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इसमें से अपन इस ट्राइंगल का माइनस कर देंगे, तो अपने पास में ट्रेपेजियम का एरिया बच जाएगा। तो अपने पास में निकालना है टोटल का, तो टोटल इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, मैं इसको एक्स एक्स लगा देता हूँ फ्रेंड्स, आसानी रहेगी, एक्स एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी 2x और ये भी 2x। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी 2x ये भी 2x। तो टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, आप बोलोगे टोटल रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 2x इंटू 3x, 2x इंटू 3x, तो टोटल 6x स्क्वायर बन गया। और इसमें से अपन माइनस कर देंगे क्या, आप बोलोगे इसमें से अगर इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो अपने पास में इस ट्रेपेजियम का एरिया बच जाएगा। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए पहले इसको ट्राइंगल का निकालेंगे, तो 1/2 इंटू 2x इंटू 2x, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 और 2x स्क्वायर। तो अपन इसमें से 2x स्क्वायर माइनस कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो अपने पास में 4x स्क्वायर बचेगा, यानी ये अपने पास में ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। अब x की भी वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू पुट करने के लिए अपने पास में आपको दिया गया है इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया कितना है 2x, 2x ही तो आया है ना, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में कितनी दी गई है 72। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 6,
और जैसे अपन 6 इसमें रखेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 गुणा 4, तो अपना आंसर आ जाएगा 144, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिए गए चित्र में PQRS एक आयत है और PTU एक त्रिभुज है। यदि PQ 11 है, देखिए फ्रेंड्स PQ का कितना दिया गया इसमें, PQ 11 है, UR 8 है, U से लेकर R तक ये 8 दिया गया है, और T से R तक का 1 दिया गया है, और Q से T तक का 3 दिया गया है। तब पूछा है PT और TU, PT और TU, ये तो रहा PT और TU कौन सा है, ये रहा। इन दोनों को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, इनके मिड्स पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसकी लेंथ पूछी अपने को। उसकी लेंथ निकालने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, तो देखिए फ्रेंड्स ये एक है, अगर ये एक है, ये टोटल कितना है 4, QR टोटल कितना है, QR 4 है, तो PS भी कितना ही हो जाएगा, आप बोलोगे ये भी 4 हो जाएगा, और टोटल ये कितना है, ये टोटल 11 है, तो ये SU कितना बचेगा, तो आप बोलोगे SU 3 बचेगा। अगर इसमें 3 है, ये 3 है, और ये 3 4, ये एंगल 90 है अपने पास में, अगर ये एंगल 90 है तो ये PU कितना जाएगा, आप बोलोगे 5। अगर PU 5 आ गया तो अपना आंसर भी आ गया। देखो फ्रेंड्स ये वाला ट्रायंगल में ध्यान से देखना इसको, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, उसके जो कोई भी अगर लाइन उसकी एक साइड है, उसके पैरेलल अगर मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन अपन खींचते हैं तो वो क्या होती है, वो जो थर्ड वाली साइड बनती है उसकी हाफ होती है। जो जैसे इसकी वैल्यू x है तो ये वाली लाइन कितनी बन जाएगी, x/2, ये होती है मिड पॉइंट। तो ये वाली इसके पैरेलल भी होगी और इसकी हाफ भी होगी, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, 2.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। अगला है, अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, रमन उसी कार्य को 15 दिनों में। भाई अमन 30 दिनों में कर सकता है, रमन कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। यदि वह दोनों मिलकर कार्य करते हैं तब 4 दिनों में उस कार्य का कितना प्रतिशत पूरा होगा। देखिए एलसीएम कितना जाएगा, आप बोलोगे 30, 1 आएगी इसकी एफिशिएंसी, 2 आएगी इसकी एफिशिएंसी। तो दोनों मिलकर कार्य करते हैं 4 दिनों में, तो एक बात बताओ, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, आप बोलोगे 12 काम। तो ये उस कार्य का कितना प्रतिशत है, ये पूछा, ये 12 जो आउट ऑफ टोटल 30 का कितना प्रतिशत है, इसको 100 से गुणा करा दो, 1 0 से 1 0, 3 से ये गया 4, तो 4 दिया 40% आ गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई, एक ट्रेपेजियम दिया गया है, इसकी 2 पैरेलल साइड हैं, इनकी लेंथ आपको दी गई है, कितनी कितनी बोली है, 21 सेमी और 9 सेमी, 21 सेमी और 9 सेमी। यदि समलंब की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई हाइट आपको 10 दी गई है, तो उसका एरिया कितना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट उसकी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, इसमें डायरेक्ट ही रख देते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, आप बोलोगे 21 और 9 30, 21 और 9 30, और हाइट उसकी 10 है, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे, ये अलग है फ्रेंड्स, ये थोड़ा अलग, ये आएगा 15 और इंटू 10, तो 150 नहीं हो जाएगा, तो 150, फोर्थ ऑप्शन आ गया। तो 20%, 10% और 30% की 3 क्रमिक छूट के लिए कुल छूट प्रतिशत क्या है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, 1/5 का मतलब 5 से 1 कम 4, और 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो 10 से 1 कम कितना 9, और 30% की वैल्यू होती है 3/10, तो 10 से 3 कम यानी कि 7, तो ये कितना बनेगा, आप बोलोगे 10 10 100 और 5 500 बन गया इस तरफ, तो और ये कितना आएगा, आप बोलोगे 7 9 63 और 4 63 इंटू 4 कितना जाएगा, आप बोलोगे 6 चौक 24 240 और 12 240 और 12 252 252 252। तो इधर भी मैं 5 से डिवाइड करा देता हूँ, तो जब इधर 5 से कराऊंगा तो इधर तो बन जाएगा 100, और जब इधर 5 से डिवाइड कराऊंगा तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो आसान रहेगा। फिर 2 दूनी 4, कितना बनेगा, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, 500, और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट भी लगाएंगे तो यह जाएगा कितना 50.4। इसका मतलब ये है 100 की चीज 50.4 में बेच दी, तो उसने डिस्काउंट कितना दे दिया, तो आप बोलोगे उसने 100 में से 50.4 अपन घटाएंगे
तो ये कितना आ जाएगा, 50 में से 100 में से पहले अपन 51 घटा ले, 51 घटाएंगे तो आएगा 49.6। तो ऑप्शन नंबर अपना 2 आ जाएगा।